हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। लास्ट कुछ सालों से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट मार्केट का सिनेरियो रहा है, उसकी वजह से काफी सारे इंडियन इन्वेस्टर्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ को लेके काफी एक्साइटेड रहते हैं। रिकॉर्ड्स की माने तो चाहे वो बिगिनर्स हो या कोई एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, दोनों ही काफी इंटरेस्ट से आईपीओ अपडेट्स को ट्रैक करते हैं एंड इन आईपीओ लिस्टिंग के द्वारा अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की भी प्लानिंग करते हैं। वैसे सही भी है, क्योंकि अगर सब फेवरेबल रहे तो आईपीओ एक फुल प्रूफ प्लान बन सकता है जो आपके वेल्थ को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। पर यह भी सच है कि कई लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने में काफी हेजिटेट करते हैं क्योंकि इसका फेवरेबल होना थोड़ा अनसर्टेन रहता है। तो आइए पहले जानते हैं कि आईपीओ होता क्या है और आखिर ऐसे कौन सी वजह है जिसके कारण आपको एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ एक स्टॉक लॉन्च या कह सकते हैं एक पब्लिक ऑफरिंग का जरिया है जिससे एक कंपनी अपने शेयर्स इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को पहली बार ऑफर करती है। एक अपकमिंग आईपीओ जनरली आने से पहले कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अंडर रिटन भी होता है ताकि कंपनीज सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के मिनिमम 90% इशूड शेयर सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। Why do Indian investors want to invest in an IPO? ऐसा देखा गया है कि जनरली कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस एक आईपीओ लिस्टिंग के बाद बढ़ते हैं, इसीलिए भी लोग इन शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, खासकर अगर एक रेप्यूटेड और प्रॉमिसिंग कंपनी हो तो। इसमें मेन इंटेंशन यही होता है कि टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को आप रीजनेबल प्राइस में खरीद सके। इन्वेस्टर्स को आईपीओ शायद एक सेफ बेट की तरह नजर आता है क्योंकि ये इन शेयर्स को लो प्राइस में खरीद करके हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। Why do Indian companies launch an IPO? कंपनी का मेन एम यही होता है कि वो आईपीओ के द्वारा रेज किए गए फंड्स को स्केल या एक्सपैंड करने में यूज कर सके। जो कैपिटल एक आईपीओ के थ्रू एक कंपनी रेज करती है वो उससे अपनी अलग अलग बिजनेस नीड्स जैसे कि अपने इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करना या अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना, एक नया स्टोर ओपन करना, अपने ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाना या अपने आर&डी को सेटअप करना, इन सारी चीजों के लिए एक आईपीओ काफी बेनिफिशियल साबित होता है। साल 2020 के रिकॉर्ड्स को देखें तो ये समझ आएगा कि आईपीओ मार्केट से इंडिया में करीब ₹22,420 करोड़ रेज हुए थे। इन आईपीओस की मदद से कंपनीज एक पब्लिक आई में भी रहती हैं, अपने कैपिटलाइजेशन को काफी इंप्रूव भी कर पाती हैं। सो व्हाई शुड यू एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एन आईपीओ? नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप एक कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल में अर्ली एक्सेस पा सकते हैं। ये आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट एंड रिटर्न्स फेच करने में मदद करेगा। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके एक अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़े रहे, साथ ही साथ अगर आपका स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन अच्छा रहा, तो एक आईपीओ इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी सही साबित हो सकता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर आप एक करंट आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इक्विटी इन्वेस्टिंग से ज्यादा अलग नहीं होता। ये मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण शॉर्ट टर्म से ज्यादा यील्ड ना दे पाए पर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। वैसे भी जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसके थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स आईपीओ के थ्रू ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं और इसका रिस्क फैक्टर भी एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के रिस्क तक ही लिमिटेड है। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट प्राइसेस। कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को एक आईपीओ के थ्रू ट्रांसपेरेंट प्राइस ऑफर करती है। इनका जो प्राइस पर सिक्योरिटी होता है वो एक आईपीओ ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है। आप इनके स्टॉक मार्केट रेट्स और आईपीओ लिस्टिंग के चेंजेस को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 4, वेल्थ जनरेशन। आईपीओ के थ्रू आप शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। एक आईपीओ वेल्थ जनरेट करने का एक विंडो है जो फ्यूचर में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन करने में मदद करेगा।
और क्योंकि आईपीओ रीजनेबली प्राइस्ड होते हैं, तो आप अपने बजट में आसानी से मल्टीपल शेयर्स खरीद सकते हैं। और अगर ऐसी कंपनी फ्यूचर में ग्रो होती है, तो उसके साथ आपका वेल्थ भी ग्रो होगा। नंबर 5, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा अगर आप छोटी कंपनीज को कंसिडर करें जिनका ग्रोथ पोटेंशियल कंपैरेटिवली हाई है। आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिसके कारण आप बोनस शेयर्स, डिविडेंड्स, राइट्स इशू एटसेट्रा जैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर वैसे भी एक कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज होता है, तो उसके साथ आप जैसे इन्वेस्टर को भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं जो आप इन आईपीओज में इन्वेस्ट करके पा सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक किए जाए, तो हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह इक्विटी बाकी एसेट क्लास के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स जनरेट करता है, और एक इक्विटी में कम प्राइस में इन्वेस्ट करने का तरीका आईपीओ से बेहतर नहीं है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने किस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है या फिर किस अपकमिंग आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।